हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम पिछली जो क्लास थी उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की थी और आज की जो क्लास है उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो परीक्षा उपयोगी हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चर्चा करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, देखो बेटा, सबसे पहले तो इनका उल्लेख हम बात करें भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में। और ये ग्रहण कहां से है, ये प्रश्न बार बार आता है। तो ये ग्रहण है आयरलैंड से। देखो पढ़ क्या रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है और ये आयरलैंड से ग्रहणित किए गए हैं। अब इनकी जो प्रकृति है उस पर हम चर्चा करते हैं। बेटा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाद योग्य विषय होते हैं। कैसे विषय हैं ये? अवाद योग्य विषय। इनको लेकर कोई वाद प्रस्तुत हम नहीं कर सकते। दूसरा, ये राज्य को नैतिक आदेश देते हैं। ये राज्य को नैतिक आदेश देते हैं, ठीक है। तीसरा, नैतिक आदेश देते हैं, अवाद योग्य विषय हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोबारा समझो, उल्लेख 36 से 51, भाग 4 ग्रहण आयरलैंड, अवाद योग्य विषय हैं, नैतिक आदेश देते हैं। मुख्य उद्देश्य है क्या? राज्य में जन कल्याण की भावना को विकसित करना या जन कल्याणकारी या परोपकारी राज्य की स्थापना करना। अभी जो 36 से 51 अनुच्छेद इनमें जो मुख्य हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। देखो, जैसे कई बार पूछा जाता है कि साहब बताओ अनुच्छेद 36 में क्या है, तो बताना है निर्देशक तत्वों की परिभाषा। निर्देशक तत्वों की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में लिखा है निर्देशक तत्व अवाद योग्य विषय है। निर्देशक तत्व अवाद योग्य विषय, इनको लेकर हम किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं। ये राज्य को नैतिक आदेश देते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है अनुच्छेद 40, तो वहां लिखा है ग्राम पंचायत। यह भी समझना बेटा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा व्यक्ति का मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है और मूल कर्तव्य के बाद में नीति निर्देशक तत्व भी है, ठीक है। अनुच्छेद 48 वन्य जीव संरक्षण या जीव संरक्षण, जिसमें पशु बलि वगैरह सब आ गए, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 51 साफ लिखा है शांतिपूर्ण विदेश नीति। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 51 में। तो देखो, चर्चा हो रही थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ग्रहण कहां से? आयरलैंड से। कैसे हैं? अवाद योग्य विषय, नैतिक आदेश देते हैं, उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। मुख्य 36 में निर्देशक तत्वों की परिभाषा, 37 में निर्देशक तत्व अवाद योग्य विषय, 40 में ग्राम पंचायतें, 45 में अनिवार्य शिक्षा, 48 में वन्य जीव संरक्षण, पशु बलि निंदा, सारी चीजें आ गई, और 51 में शांतिपूर्ण विदेश नीति। धन्यवाद।